हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अय्यूब सर है और हिंदी लेक्चरर हूँ मैं आपका। फर्स्ट सेम बीएससी में आपको मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। फर्स्ट सेम बीएससी के सिलेबस के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आपके सिलेबस में जो कंटेंट्स हैं और मार्क्स का डिवीज़न है, इसके बारे में अब आज हम पहली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो इमेज है इसमें आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट्स के अंदर जो है तीन कंटेंट्स हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोज में आपको एक गद्य चयन नाम की टेक्स्ट बुक है। इसके अंदर कुछ प्रोज के कलेक्शंस हैं। और कॉम्प्रहेंशन है, अर्थग्रहण, ट्रांसलेशन, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ट्रांसलेशन के अंतर्गत आपको 150 वर्ड्स दिए जाएंगे टेक्स्ट बुक में। 75 फर्स्ट सेम के लिए और बाकी 75 जो है सेकंड सेम के लिए रहेंगे। इन 75 वर्ड्स में से एग्ज़ाम में आपको 10 वर्ड्स पूछे जाएंगे और इनका हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ता है। इंग्लिश में वर्ड्स रहेंगे, टेक्निकल टर्म्स, उनको आप हिंदी में उनका अर्थ लिखना पड़ेगा। ये रहा आपका सिलेबस। और मार्क्स डिवीज़न के बारे में देखें तो क्वेश्चन पेपर में आपको 6 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। थियरी के क्वेश्चन पेपर में 6 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं रहेगी आपको। 10 इंटू 1 10, 10 क्वेश्चंस के एक मार्क, 10 मार्क्स के लिए। सेकंड मेन क्वेश्चन जो है उसमें 2 अनोटेशंस रहेंगे प्रोज से, 2 अनोटेशंस फ्रॉम प्रोज। यहाँ आपको चॉइस मिलेगा 2 आउट ऑफ 3, तो 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 अटेंड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के साथ 7 मार्क्स, इसके हुए 14 मार्क्स। थर्ड मेन क्वेश्चन में एक मेन क्वेश्चन प्रोज से रहेगा, 1 मेन क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज से, किसी प्रोज से एक मेन क्वेश्चन रहेगा। उसकी समरी या डिटेल्स आंसर लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, इसमें चॉइस रहेगा आपको 1 आउट ऑफ 2। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए 16 मार्क्स रहेंगे। थर्ड मेन क्वेश्चन जो है इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ मेन क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स फ्रॉम प्रोज से 2 शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे। 2 आउट ऑफ 3, इसमें भी चॉइस है। 3 में से आपको 2 लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स। एक शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स, इसके हुए 10 मार्क्स। और कॉम्प्रहेंशन के 10 मार्क्स और ट्रांसलेशन टर्मिनोलॉजी के 10 मार्क्स। 10 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको ये 10 के 10 अटेंड करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं रहेगा। तो ये हो गए थियरी के टोटल 70 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे 30। तो ऐसे ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ। और गद्य चयन टेक्स्ट बुक के बारे में अगर देखें तो ये यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रोज का कलेक्शंस का बना के एक टेक्स्ट बुक पब्लिश की है। इसके प्रधान संपादक बी गणेश जी हैं। तो इसके अंदर जो है आपको 7 प्रोज को यहाँ लिया गया है। और सबसे पहला है आत्मनिर्भरता, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा शिष्टाचार, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। और तीसरा बिसाती, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चौथा समय पर मिलने वाले, ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 5वां रात के राही, ब्रजभूषण हैं इसके लेखक। और 6ठा जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की सभ्यता का रहस्य, गद्य दिया गया है। और सबसे अंत में 7वां जो है कंप्यूटर, जिसे प्रोफेसर विराज जी ने लिखा है। इन 7 ये जो है गद्यों में से, प्रोज में से आपको 7 के साथ पढ़ना है। और अंत में जो है यहाँ परिशिष्ट भी दिया गया है। यहाँ 50 वैज्ञानिक शब्दावलियों को दिया गया है। तो इसके भी अर्थ हिंदी में सामने दिए गए हैं, आप इसको
देख सकते हैं, रख के इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक की अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको ज़ेरॉक्स कापी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या बुक दूंगा, आप ज़ेरॉक्स करके फिर वापस कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आत्मनिर्भरता के बारे में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। सबसे पहला गद्य जो है आत्मनिर्भरता, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1800 सदी में थे और बालकृष्ण भट्ट जी जो है 3 जून 1844 ईसा को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी पंडित वेणी प्रसाद भट्ट के घर में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत एवं विदुषी माता पार्वती की प्रेरणा से बालकृष्ण ने बचपन से ही विद्यानुरागी बने। 1877 ईसा में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए लगभग 1000 लेख लिखने वाले भट्ट जी ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का बहुमुखी परिचय दिया है। इस प्रकार एक सच्चे देशभक्त और हिंदी भक्त का 20 जुलाई 1914 ईसा में इनका निधन हो गया। और इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, एकांकी, नाटक आदि लिखे हैं इन्होंने। इनके उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान तथा कुछ एक अन्य अपूर्ण उपन्यास भी इनके हैं। अन्य अपूर्ण जो इनकम्प्लीटेड उपन्यास माने नॉवेल्स भी हैं इनके। निबंधों में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, इसके 2 भाग हैं। भट्ट निबंधावली के 2 पार्ट्स हैं, ये इनके निबंध हैं। एकांकियों में अगर देखें तो शिक्षादान, जैसा काम वैसा परिणाम, कालरिस की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये इनकी एकांकियाँ हैं। और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उसमें प्रमुख हैं पद्मावती, शर्मिष्ठा, दमयंती, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध आदि ये इनके नाटक हैं। ये इनका परिचय हुआ लेखक का। और प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आत्मनिर्भरता को व्यक्ति, जाति या किसी भी राष्ट्र के विकास के मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। आत्मनिर्भरता के बारे में यहाँ हमको बताया गया, किस तरह से आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अगली क्लास में हम आत्मनिर्भरता लेख को विस्तार से हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।